हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घनमूल। इससे पहले अपन ने पढ़ा है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना, अपन ने देख लिया। स्क्वायर निकालना अपन ने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे अपन क्यूब रूट निकालना। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब आज देखेंगे अपन घनमूल। अगर किसी भी संख्या का अपने को क्यूब रूट निकालना है ना, तो उससे पहले अपने को कुछ एक संख्याएं हैं 1 से लेकर 10 तक, उनका क्यूब अपने को आना चाहिए कि उनका घन क्या होता है, यानी क्यूब क्या होता है। 1 की पावर 3 की वैल्यू 1, 2 की पावर 3 की 8, 3 की पावर 3 की 27, यानी कि ये वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। 4 की पावर 3 हो तो क्या होगा 64, 5 की पावर 3 का 125, 6 की पावर 3 का 216, 7 की पावर 3 का 343, 8 की पावर 3 का 512 और 9 की पावर 3 का 729, 10 की पावर का 3 का क्या हो गया 1000। यानी 1 से लेकर 10 तक अपने को क्या पता होना चाहिए, उनके क्यूब पता होने चाहिए। अगर ये अपन निकालेंगे तो अपन आगे वाली जो संख्या आएंगी उनका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा होनी चाहिए अपने पास संख्याएँ, क्योंकि देखो 3 तक तो यहीं आ रही है अपने पास सारी, तो जो भी क्यूब रूट निकालना है अपने को वो क्या होनी चाहिए 3 से ज़्यादा वाली संख्याओं के लिए आएंगे अपने पास, 4, 5 या 6 इनके लिए। तो जो नियम पढ़ेंगे अपन वो एक अच्छा है उसको समझिएगा और ध्यान से करिएगा। ठीक, तो अपन 3 से ज़्यादा वाली क्या करेंगे संख्याओं का क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए 3 से अधिक अंकों वाली संख्या है उनका घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए छोटा सा एक आपको नियम है वो याद रखना चाहिए कि जो संख्या दर के अनुपास उसका इकाई का अंक क्या हो, अगर 1 है तो जो घनमूल है उसके अंदर इकाई का अंक क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। अगर संख्या के अंदर जो नंबर दे रखा है उसमें इकाई का अंक क्या हो 2 हो तो कितना आ जाएगा 8, 3 हो तो 7, 4 हो तो 4, 5 हो तो क्या आएगा 5, 6 हो तो 6 और 8 हो तो क्या आ जाएगा अपने पास 7 हो तो क्या आ जाएगा 3, 8 हो तो क्या आ जाएगा 2 और 9 है तो क्या आ जाएगा 9 और 0 होने पर क्या आ जाएगा 0। यानी ये जो संख्या दे रखी है उनके इकाई के अंक है और ये जो आएंगे अपने पास उनके क्या आएंगे घनमूल के अंदर इकाई का अंक आएगा। ये तो अपने को ध्यान रखना ही रखना है। तो देखिए इसमें बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है अपने को 2 का क्या आएगा 8, 3 का क्या आएगा 7, बाकी ये देखो 4 का है तो 4, 5 का है तो 5, 6 का है तो 6, 7 का क्या रहा है 3, 8 का क्या रहा है 2। तो अपने को बस इतना ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना है सिर्फ किसका 2 आए तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 8, 3 आए तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। ठीक है, और 7 आए तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 3 और 2 आए तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 2। यानी ये आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के इकाई के अंक होते हैं, ये अपने को फाइंड आउट करने हैं बस। अगर 2 है तो क्या रख देंगे 8 घनमूल के अंदर इकाई का अंक, और अगर 3 है तो इकाई का अंक क्या रख देंगे अपन 7, और 7 है तो 3 और 8 है तो क्या रख देंगे 2 रख देंगे इकाई का अंक। बाकी सबके क्या आएंगे वो क्या वही आ जाएंगे, 9 है तो 9 आ जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा, और 5 है तो 5, 4 है तो 4, ये सब क्या आएंगे अपने पास संख्या के इकाई के अंक आएंगे, तो घनमूल में भी वो क्या वही इकाई। अब जैसे तो एक रूल है वो सब में अप्लाई होगा और उसको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो जैसे अपन एग्जांपल ले लें क्यूब रूट निकालना, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब यानी उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो जैसे एग्जांपल ले लें अपन 9, 4 कोई संख्या ले लें अपन, क्या चाहिए परफेक्ट क्यूब रूट होगा तभी अपने पास निकलेगा नहीं। तो देखिए पहले तो आपको देखना है किसको इकाई के अंक को, यहाँ क्या आ रहा है वो देखना है। तो यहाँ क्या आ रहा है 2, तो अपन ने कहा 2 आएगा तो इकाई का अंक घनमूल में क्या आएगा 8, 2 का क्या होता है 8। अब आपको जब भी क्यूब रूट निकालना है तो इसके आगे वाली जो दो संख्याएं हैं उनको आपको लेना नहीं है, यानी कि उनको क्या कर देना है छोड़ देना है, और इसके बाद में जितनी भी संख्याएं हैं चाहे 2 है चाहे क्या है 3 है वो देखनी है, और वो किसके घन में घन संख्या से क्या आ रही है छोटी आ रही है, यानी किसके क्यूब के अंदर आ रही है वो अपने को देखना है। तो 941 है तो अपने को पता है 941 किससे छोटे घन में आएगी 9 से क्या है बड़ी है, क्योंकि 9 का क्यूब अपन निकालेंगे। तो 9 का क्यूब क्या होता है अपन ने अभी पढ़ा, तो अपने को अगर ये याद है तो अपन कर लेंगे, अगर याद नहीं है तो अपने से क्या नहीं होगा सोल्व नहीं होगा। करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 9 का क्यूब होता है अपने पास क्या 700 और होता है अपने पास 29। ठीक है, और इससे बड़ा वाला कौन सा होता है 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब क्या होता है अपने पास 1000। तो इससे छोटे वाली संख्या कौन सी आ गई 729, और वो किसके क्यूब में आ रही है अपने पास 9 के अंदर। तो यानी जो अपने पास घनमूल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास 9 और 8, यानी 98 का क्यूब करेंगे तो ये वाली संख्या आएगी, और उसका घनमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपने को करना क्या है लास्ट वाली डिजिट देखनी है वो किसके इकाई के अंक के अंदर आ रही है, वो तो इकाई का अंक ले लेंगे घनमूल में, और फिर उसके बाद 2 नंबर छोड़ देने, उसके बाद देखने हैं जितने भी नंबर आ रहे हैं उससे छोटा घन किस में है वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लें अपन,
एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, ठीक। ये एग्जाम्पल ले लिया, इसका क्या निकालना अपने को, क्यूब रूट। तो देखिए 6 है, तो 6 अपने को पता है क्या है, इकाई का अंक क्या है, 6 किसके के अंदर आएगा, 6 के अंदर आएगा अपने पास। तो ठीक है, तो पहला नंबर तो आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 6 आ गया। फिर करना क्या है, इन दो को छोड़ देना है अपने को, ठीक है। फिर आगे वाले 3 डिजिट देखनी है, इससे अपने पास जस्ट छोटा, यानी अपने पास जस्ट छोटा कौन सा क्यूब आता है, 729, और वो किसके अंदर आता है अपने पास, 9 के अंदर। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। तो ये आ गया मेरे पास 96 का आ गया। तो बहुत आसान है, बस करना कुछ नहीं है आपको, पहला तो देखना है इकाई का अंक, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ देनी है, और उसके बाद जितनी भी संख्या है उससे जस्ट छोटे वाला संख्या देखनी है कि वो किसके घन में अंदर आ रही है, और वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, उसका आगे का नंबर हो जाएगा। इस प्रकार अपन किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे और कोई सा भी नंबर हो अपने पास, से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, परफेक्ट होना चाहिए लेकिन वो। तो देखिए 5 आ रहा है, तो 5 में क्या आता है, इकाई का अंक 5 आ गया। आगे वाले 2 नंबर छोड़ देने अपने को, 6। अब 15 देखिए, 15 से जस्ट छोटा अपने पास क्या आएगा, 8 आएगा ना, क्योंकि 3 की पावर 3 करेंगे तो वो 27 बड़ा हो जाएगा, और 2 की पावर 3 करा तो वो कितना होता है, 8। तो यहाँ अपने पास इकाई का अंक तो आ गया 5, आ गया 5, और यहाँ अपने पास दूसरा अंक क्या आ गया, 25। तो 25 का घन मूल क्या आ गया अपने पास, सॉरी इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका घन मूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा अपने पास। तो इस प्रकार अपन किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, घन मूल निकाल सकते हैं। आप जितने चाहें एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अपन और एग्जाम्पल लें तो, जैसे अपन ने मान लिया इसका क्यूब रूट निकालना अपने को 70496, और क्या ले लिया 9। तो देखिए इकाई का अंक क्या है, 9, तो इकाई का अंक उस घनमूल में भी क्या आएगा, 9। आगे वाले 2 नंबर छोड़ दिए अपन ने, इससे आगे वाला देखिए अपने पास 704 है, 704 अपने पास क्या आएगा, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 अपने पास क्या होती है, 512, क्योंकि 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 729 तो किस में आ रहा है, 8 में। तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा, 9 तो इकाई का अंक आ गया, और आगे वाला क्या आ गया, 89 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार अपन किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करिएगा इनको सोल्व। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।